हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर एक ही वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसका वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो चीज़ें लेकर आए हैं, हड़प्पा की खोज और हड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ। तो फर्स्ट में हम हड़प्पा की खोज के बारे में देखेंगे। तो जो इसकी हड़प्पा की खोज हुई थी तो पाकिस्तान का साहिवाल ज़िला पड़ता है। पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में एक गांव है जहाँ पर एक टीला था। मैंने ये टीले सा एक शेप दे रखी है ताकि आपको समझ में आए। एक टीला था। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने यहाँ की यात्रा की थी, इसका अवलोकन किया था उस टीले का 1826 में। सबसे पहले चार्ल्स मैसन गए और इस टीले का उन्होंने अवलोकन किया। उसके बाद 1842 में उन्होंने एक लेख लिखा था नैरेटिव ऑफ जर्नीज नाम से। इस लेख में उन्होंने उल्लेख भी किया, इस टीले के बारे में बताया उन्होंने, और टीले के बारे में उल्लेख किया, और साथ में इस बात से आश्वस्त हो चुके थे कि 325 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया है। उनको इस चीज़ का भी आभास हो गया था, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली, ना ही कुछ खास पता चला। उसके बाद 1850 ईस्वी में एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनकी पुरातत्व में काफ़ी रुचि थी, इस वजह से इन्होंने भी इस क्षेत्र की क्या की, यात्रा की, और इन्हें भी कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। नॉर्मल एक यात्रा थी इनकी जो इस टीले की हुई थी। उसके बाद 1856 की ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। 1856 में ब्रंटन बंधु कहे जाते हैं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इनके द्वारा कराची से लाहौर तक रेल लाइनें बिछाई जा रही थीं, जिसमें इन्होंने इस टीले से मिली हुई ईंटों का प्रयोग किया। टीले से जो भी ईंटें निकल रही थी वो रेल लाइन बिछाने में उसका प्रयोग किया गया। और 1872 ईस्वी में दूसरी यात्रा की अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अपनी दूसरी यात्रा की। इस टाइम ये हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख नियुक्त हुए थे। अब यहाँ को इन्होंने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी, जिसमें आपको पाषाण औजार मिले थे इन्हें, साथ में अति प्राचीन मृदभांड भी मिले थे, और एक वृषभ अंकित मोहर मिली थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। परंतु इन्होंने ऐसा विचार किया कि इस पे जो वृषभ है, यानी कि जो मोहर के ऊपर जो बैल बना हुआ था, उसमें कुबड़ नहीं था, और कुबड़ न होने की वजह से इन्होंने कहा कि ये जो मोहर है ये विदेशी मोहर है, और इतने इम्पोर्टेंट तथ्य से इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। इस टीले की ओर इनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं गया। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलने के बाद भी इन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। इनके निर्देशन और नेतृत्व में एक व्यक्ति हैं दयाराम साहनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे देख लीजिएगा। दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया, हड़प्पा नामक टीले की खोज की। अब इन्हें पता चल गया कि ये जो टीला है इसका नाम हड़प्पा है, क्योंकि उन्हें जो स्थल मिला, पहला स्थल, वो हड़प्पा ही था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा नामक टीला है वो पाकिस्तान के किस जिले में पड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहिवाल जिला है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आप देख लीजिए, ये टीला है, मैंने इसमें पूरा लिख दिया, पाकिस्तान का साहिवाल जिला, और यहीं पे आपके हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई, जिसका पूरा चार्ट हमने देख लिया है कि कैसे कैसे इस टीले के बारे में पता चला। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने अवलोकन किया। उसके बाद 1842 में उन्होंने अपने लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका उल्लेख किया। 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र की यात्रा की। 1856 में ब्रंटन बंधुओं के द्वारा जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसमें इसकी ईंटों का प्रयोग किया गया। और 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम की दूसरी यात्रा हुई, जिसमें उन्हें पाषाण औजार, मृदभांड और वृषभ अंकित मोहर मिली, लेकिन उन्होंने इस ओर अपना कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और लास्ट में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, 1921 में उनके नेतृत्व में
दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। तो आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ये इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपके इसमें से क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इसके नामकरण की, कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, यानी हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे पड़ा। तो इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर यह है कि सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में, ठीक है, एक लेख प्रकाशित किया था, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में एक लेख प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने कहा कि जो इसके सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं, जिस आधार पर उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जॉन मार्शल ने दिया था, और किस आधार पर दिया था? जो सर्वाधिक स्थल थे इसके वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, जिस आधार पर इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 1931 में ही, अभी भी मार्शल ही है यहाँ, ये जॉन मार्शल, ठीक है, इन्होंने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में सुझाव दिया कि यदि भविष्य में इसके जो स्थल हैं वो अगर सिंधु नदी के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों से भी पाए जाते हैं तो इसको भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा जाना चाहिए? भारतीय सभ्यता। और ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था अपने एक अन्य लेख मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में। किस आधार पर नाम दिया जाना चाहिए? यदि भविष्य में जो ज़्यादातर स्थल इसके भारत में खोजे जाते हैं उस आधार पर इसको भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, मार्टिमर व्हीलर, इनकी पुस्तक थी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें इन्होंने बताया अपनी पुस्तक में कि जो ये स्थल हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, सॉरी, तो अगर इसके स्थल हमें सिंधु घाटी के बाहर भी मिले, जो स्थल बाहर खोजे गए हैं उसके आधार पे हमें इसको सिंधु सभ्यता नाम देना चाहिए, जो कि इसका एक सटीक नाम होगा। ठीक है, ये सुझाव मार्टिमर व्हीलर का था और उन्होंने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में ये सुझाव दिया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। फिर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट हमारा, कि पहली बार कांसे के प्रयोग के आधार पर, पहली बार कांसे का प्रयोग हुआ था आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता में, जिस आधार पर इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया। तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि कांस्य युग पर आधारित दो सभ्यताएं इससे पहले थीं, वो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो ठीक हो गया। तो तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कांसे के प्रयोग के आधार पर दिया। कांसा से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कांसा किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। ठीक हो गया, तृतीय कांस्य युगीन भी हो गया। यहाँ से इस टॉपिक में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो आपका जॉन मार्शल का फैक्ट हो जाता है कि जॉन मार्शल ने इसे क्या नाम दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों दिया है? क्योंकि सारे स्थल जो इसके स्टार्टिंग में मिले थे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया गया था। ठीक हो गया। और यहाँ से अगला जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया था ये भी आपको बताना है कि कांसे के पहली बार प्रयोग के आधार पर कहा गया था। हालांकि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता उसमें कांसे का प्रयोग सीमित मात्रा में हुआ था। अधिकांश जो औजार थे वो पाषाण के ही थे, मतलब पत्थर के उपकरण ही बनाए गए थे। फिर हम चलते हैं, अब हम पांचवा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, यानी कि जो ज़्यादातर इसके स्थल खोजे गए जो वर्तमान समय में मिल रहे हैं, वो आपके मिले हैं घग्गरा हाकरा नदी, या जिसको हम प्राचीन सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। इसके किनारे मिले होने के कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा जाना उपयुक्त तो होगा, ऐसा सुझाव दिया गया है। और इसको आपकी एनसीईआरटी भी मानती है। एनसीईआरटी भी कहती है कि इसका सर्वमान्य नाम होना चाहिए सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि वर्तमान समय में जो इसके स्थल खोजे जा रहे हैं वो ज़्यादातर स्थल इसके आपकी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं, जिसको आप घग्गरा हाकरा नदी भी कहते हैं।
तो ठीक हो गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किस आधार पर कहा गया है, सरस्वती नदी के किनारे इसके 80% क्षेत्र पाए जाने के कारण। चलिए अब हम छठा पॉइंट देख लेते हैं, गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं। तो गार्डन चाइल्ड ने इस जो सभ्यता है इसको प्रथम नगरीय सभ्यता और साथ ही प्रथम नगरीय क्रांति, ये 2 शब्द दिए हैं, 2 नाम दिए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा। प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने कहा। तो ये याद रखिएगा। फिर अब हम आ जाते हैं इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो प्रथम उत्खनित स्थल के आधार पर, क्योंकि जो पुरातत्व की परंपरा है वो ऐसा कहती है कि पुरातत्व की जो परंपरा है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी सभ्यता का नाम हम उसके पहले मिले स्थल के आधार पर ही रखेंगे। जो पहला उत्खनित स्थल होगा उसके आधार पर ही उस सभ्यता का नाम रखना उपयुक्त होगा। तो इस आधार पर जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि इसका पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा सभ्यता ही था। तो इस आधार पे आपको पता चल गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा और इसकी खोज कब हुई। तो खोज के लिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने इसकी खोज की थी। किसके निर्देशन में की थी, सर जॉन मार्शल की। सर जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही इसके जो इंपॉर्टेंट नाम हो गए, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सबसे जो प्रमुख है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस आधार पर इसको ये नाम दिए गए हैं और इसके खोज में जो विभिन्न लोगों के योगदान थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।